हेलो फ्रेंड, मैं हूं नायक। आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाने के साथ साथ बेलगावी शहर में गद्दार हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया है। तो भाइयों, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, आज एक वीडियो मैंने देखी जिसे मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यार ये आखिर है क्या। ये रियल है, फैक्ट बनाया हुआ है, हकीकत में है, ये सच है या झूठ है। न्यूज़ आज की ही है। पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे दोस्तों एक न्यूज़ आई है, एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि बीजेपी सरकार को एक पता नहीं कौन सा सिटी बता रहे हैं, वहां पे उनको जो है वोट नहीं मिले और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और पाकिस्तान का फ्लैग भी उठाया गया है। तो दोस्तों एक वीडियो है, उन लोगों ने एक वीडियो भी शेयर की है, साथ में ये वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं। भारतीय रियासत कर्नाटक के इंतखाबात में बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त। बेलगावी शहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मरकजी चौक पर सब्ज हिलाली परचम भी लहरा दिया गया। रियासत असम्बली की 224 में से 133 नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाब। बीजेपी सिर्फ 64 नशिस्तें हासिल कर सकी। शहर है या बिलगादी शहर है, ये उसकी बात हो रही है दोस्तों। किस साइड है, कहाँ पड़ता है, क्या सिचुएशन है, क्या मामला है दोस्तों, जरा आप लोग समझाइए मेरे समझ में नहीं आया ये चीज। इस वजह से मैं कंफर्म जो है वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं पाकिस्तानी चैनल्स को कि यार ये मामला क्या है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार को वहां पे वोट नहीं मिले, वहां पे नाकाम हुई है, तो वहां पे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। भाई ऐसा तो कौन कर सकता है? किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत है जो हिंदुस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? वो भी एक बंदा नहीं, इतने 100-200 बंदे खड़े होके। भाई ये मेरे को या एडिट लगता है या फिर भाई जो है वो वॉइस डबिंग की गई है इसके ऊपर, या कुछ तो है भाई, कुछ तो मामला है। अब ये वही लोग बता सकते हैं जो इस शहर में रहते हैं, जिनको कंफर्म पता है। लेकिन क्या पाकिस्तानी मीडिया इतना गिर सकता है दोस्तों कि वेरीफाइड ऑफिशियल मीडिया है इनका, वो इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा भी कर सकता है वो कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद? भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगेंगे? अगर बीजेपी को वोट मिले या ना मिले, या कांग्रेस को मिले या बीजेपी को मिले, तो पाकिस्तान में उसका क्या लेना देना भाई? परेशानी तो इस बात की है कि यार इनको ये तक समझ में नहीं आता। भाई वोट बंदा किसी पार्टी को भी दे, पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई? हर जगह पे अपना नाम जरूर लेते हैं ये। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बारे में मुझे डिटेल से जरूर समझाना कि ये मसला क्या है। मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। कंफर्म जिसको पता हो, जो वहां रहता हो, जिसको इस न्यूज़ के बारे में पता हो या उस शहर के बारे में पता हो, अगर ऐसा सच हुआ है तो ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ हो। पठान भाई, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये वीडियो सच है। इंडिया में कुछ गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। उन गद्दार को लात मार के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान में जाके भीख मांगे या भूखमरी से मरे। और आपने फ्लैग की बात की है, तो मैं बता दूं कि वो फ्लैग पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान के फ्लैग और ये फ्लैग में फ़र्क है। ये इंडियन मुस्लिम का फ्लैग है। दूसरी फ्लैग जो भगवा रंग का फ्लैग है उसमें ओंग लिखा हुआ है, और तीसरी फ्लैग अम्बेडकर जी का फ्लैग है। बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते हैं। इलेक्शन जीते ही कर्नाटक के अंदर क्या हुआ है? कर्नाटक के एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र, जहां की मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहां की पहले ही नुपुर शर्मा जी का पुतला फांसी पर टांग दिया गया था, वही क्षेत्र जहां पर टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए दबाव बनाया गया था और जहां से कि हिंदुओं के मस्केर के लिए कई बार पीएफआई ने नारेबाजी भी की है, उसी क्षेत्र में एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कुछ लोगों ने, आपको भी पता है कि LKFC जो फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, बल्कि ये तो राजू सेठ जिंदाबाद के नारे लगे। अब राजू सेठ जिंदाबाद और पाकिस्तान, अब आप खुद सोचिए कि क्या इसमें कोई तुक है? क्या इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन का कुछ ऐसी कोई समानता बनती है? नहीं बनती है। लेकिन एक समानता बनती है कि जिन्होंने नारे लगाए
और जिस देश के लिए नारे लगाए, और जो LKFC इनको डिफेंड कर रहा है, तीनों के तीनों एक कौम के हैं, तीनों की एक किताब है, तीनों का जो प्रॉफिट है वो एक है, तीनों का अल्लाह एक है, और तीनों के तीनों एक उम्मा के लोग हैं। इसलिए उनको बचाना, इनको बचाना, ये सब काम इस तीसरे LKFC का काम है। इसलिए ये सबको बचाते हुए कहता है कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। लेकिन ये वही क्षेत्र है जहां पर 5 साल पहले भी पाकिस्तान के यही नारे लगे थे। इसी के साथ ही साथ जो लोग कर्नाटक से होंगे वो इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से इसका अनुवाद करवाया। यहां पुलिस खुद भड़क गई और वो कह रही है कि जो ये नारेबाजी कर रहा है उसका वीडियो बनाओ, अभी उसका वीडियो बनाओ। लेकिन LKFC को इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो बेंगलोर में बैठा हुआ है, भले ही वो इस भाषा को जानता हो, लेकिन उसका पहला फर्ज क्या है? उसका पहला फर्ज है अपने व्यक्ति को बचाना। यही नहीं, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन LKFC आपको यही समझाता रहेगा, यही कहता रहेगा कि यहां पर पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान नारेबाजी नहीं हुई है। हिंदू 12 लाख रुपए इकट्ठा करके इसको प्रति महीना देते हैं ताकि ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला सके और ताकि ये पाकिस्तान परस्त लोगों को डिफेंड करता रहे। ये वही पाकिस्तान है जिसने कि भारत को हर वर्ष दंश दिए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने कि ताज होटल पर हमला किया, मुंबई पर हमला किया, आए वर्ष यहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट करता रहा, हजारों लोगों को मार चुका है। बॉर्डर्स पर हमारे सैनिक उनसे हमारे इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक लड़ा देते हैं, लेकिन अपनी उम्मा की रक्षा सबसे पहले है। पाकिस्तान के एक नागरिक शहर, ये जब इनको पता लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के नारे लगे हैं तो वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की जीत है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसका रीजन क्या है? जब एक मुसलमान इलेक्शन में उतरता है तो वो हिंदू को कहता है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं, हिंदू जाकर के वोट करेगा महंगाई के खिलाफ। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें महंगाई सबसे ज्यादा है। जिस समय पर डीजल और पेट्रोल की बात राहुल गांधी अपने मंचों से कर रहे थे, उसी समय पर राजस्थान के अंदर पूरे देश से ज्यादा हाई दाम पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बदली, वैसे ही वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी बदल गए थे। जैसे ही कांग्रेस किसी राज्य में शासन में आती है, वहां पर सबसे पहले महंगाई बढ़ती है। तो क्या मुसलमान जो 1400 साल की अपने इतिहास को मुंह ज़बानी याद रखता है, उसको ये याद नहीं होगा कि कांग्रेस जहां पर भी आती है वहां महंगाई होती है? बिल्कुल, बेशक उनको याद है कि वो महंगाई आएंगे तो करेंगे ही पक्का। लेकिन मुसलमान का एक क्लियर है कि उसका डीजल, पेट्रोल या फिर इन महंगी चीज़ों से कोई सरोकार है ही नहीं। उसका सिर्फ इतना ही सरोकार है कि वो डीजल या पेट्रोल की टंकी में से थोड़ा सा तेल निकालता है और फिल्टर को साफ करता है, वापस लगाता है, पंचर चेक करता है और आपकी गाड़ी आपके हाथ में दे देता है, सौंप देता है और 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये जो भी उसका बनता है वो लेता है और आपको टाटा बाय बाय कर देता है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जानता है, वो ट्रेन जानता है, वो मेट्रोज जानता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप खुद निकल करके देखिए, आपको पता लग जाएगा चारों तरफ किन की भीड़ है। अगर मेडिसिन, दवाइयाँ महंगी हो गई है, ये महंगा हो गया है, उसके नाम पर अगर वो आपको बरगलाए, तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर के देखिए, सबसे ज़्यादा हिजाबन और बुर्के वाली, लंबी दाढ़ी और मूंछ कटे लोग आपको मिलेंगे। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहने हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार का हमें इस्तेमाल कैसे करना है। हजारों लाखों रुपए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों दें, जबकि सरकार हमें अपना दामाद बना करके यहाँ पर फ्री में दवाइयाँ दे रही हैं। देखो, मुसलमानों का अपना फंडा क्लियर है कि वो 2 रुपये की महंगाई के ऊपर RR नहीं करते हैं। उनको पता है कि अब से 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार छोड़ करके गई थी, उस समय पर सिलेंडर तकरीबन 1200 रुपये का था। उस समय पर पंचर लगाने का जो पैसा मिलता था वो 5 रुपये था। आज 10 साल के बाद में सिलेंडर 1000 रुपये का है और पंचर लगाने के उसको 50 रुपये मिलते हैं। यानी कि इनकम 10 गुना बढ़ी है और सिलेंडर की कीमत 200 रुपये घटी है। उसको पता है, उसका फंडा क्लियर है। बस उसको एक ऐसी सरकार चाहिए जो मंदिरों में उसको दुकान लगाने से मना ना करे, जो उसके
जो शरियाई कानून हैं, जो उसकी उम्मा ने उसको दिए हैं, जो कुरान ने उसको दिए हैं, जो उसकी सुन्नतें हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। कोई उसको हिजाब पहनने से ना रोके, उसको कोई बुर्का पहनने से ना रोके, कोई 12 बच्चों पर रोक ना लगाए, कोई उसकी सब्सिडीज ना रोके, कोई ये ना कहे कि तेरा हलाला रोक दूंगा, तेरा मैं मुताह निकाह रुकवा दूंगा, तेरा 3 तलाक रुकवा दूंगा। उसको कहीं पर कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार ये बात कही थी कि मुसलमानों को वेलफेयर के काम नहीं चाहिए होते हैं, उनकी जो उम्मा के दिए हुए काम है, जो उनकी सुन्नतें हैं, सिर्फ उनको पोषित करते रहो। अब योगी जी और मोदी जी किसी की इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन कांग्रेस हर एक इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर पहुंचती है। मुसलमानों के लिए इतना ही बहुत है। तुम उनकी नालियां, सड़कें, महंगाई, सस्ताई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कढ़ाई, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका बच्चा बच्चा कमाना जानता है, वो अपना कर लेगा। लेकिन उसके जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं, उन पर अगर आपको कोई सुधारात्मक परिवर्तन करना है तो आपको उनका कोप भाजन बनना पड़ेगा। मुसलमानों के लाखों करोड़ों मकान बना दीजिए, टॉयलेट्स बना दीजिए, उनको बच्चों को IAS IPS बना दीजिए, उनके दिमागों में नफरत आपके खिलाफ रहेगी, क्योंकि आपने कहा था कि आप स्कूल में हिजाब पहनकर एंट्री नहीं देंगे। आपने ये कह रखा है कि आप 3 तलाक को समाप्त करवाएंगे। आपने ये कह रखा है कि हम उनकी महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाएंगे। ये चीज उनकी सुन्नत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है। और जो हमेशा संविधान करते हैं वही लोग शरिया के लिए जान देते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है। उनका अपना फंडा क्लियर है कि भैया हमें लैंड जिहाद करना है, लव जिहाद करना है, PFI को इसी प्रकार से बढ़ाना है। ज़कात फाउंडेशन के पैसे से हमें अपने गिरफ्तार लोगों की जान बचानी है। जो आतंकवादी संगठनों के साथ में मिल चुके लोग, जो जेलों में गए हुए लोग, उनके केसेस हमें लड़ने हैं। हमें बड़ी बड़ी मस्जिदें और मदरसे बनाने हैं, अपने बच्चों को हमने उन्हीं में पढ़ाना है। लेकिन हिंदुओं के पॉइंट्स क्लियर नहीं है। मुसलमान का अपना क्लियर है कि 12 बच्चे पैदा करूंगा, जिसको बहका करके महंगाई के नाम पर मैं आज अपने साथ ले जाकर के वोट डलवा रहा हूं, कल उसके घर के ऊपर कब्जा मैंने करना है। उसकी बहन बेटी है तो उसके साथ में लव जिहाद मैंने करना है। फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से मुझे अपने लव जिहाद को पोषित करना है। उनके फंडे क्लियर हैं और आपके फंडे क्लियर नहीं हैं। सरकारें बदलिए, सत्ताएं बदलिए, लेकिन अपने फंडे भी क्लियर रखिए। उनके बहकावे में आने का प्रयास मत कीजिए। जिन भगवान के नाम पर वो आपको बहका करके वोट ले रहे हैं, आज उन्हीं का नाम उछाल रहे हैं कि आज उनकी हार हुई है। जिस महंगाई के नाम पर उन्होंने आपका वोट दिलवाया, उस महंगाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज भी ये चाहते हैं कि 2014 से पहले का माहौल बने, जब आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कहीं पर भी हमारा हलाला और हवाला चला करता था, कहीं पर भी जाकर के सरकारी दामाद की तरह हम पसर जाया करते थे और हमारी हर एक डिमांड पूरी होती थी। पॉइंट्स क्लियर रखिए। फ्रेंड्स, सर ने सही कहा। जिस कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ये सारी घिनौनी हरकतें कुछ गद्दार इंडियन मुस्लिम है। ये सब अपने देश के साथ गद्दारी क्यों करते हैं? क्योंकि इनका माइंड सेटअप भी पाकिस्तानियों जैसे है। पाकिस्तानी कहते हैं ना, देश जाए भाड़ में, पहले मजहब हमारे लिए। ये लोग का विचार भी वैसे है। इंडिया जाए भाड़ में, पहले मजहब को प्रायोरिटी दी जाए। ये इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को अपना मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कलमे पे बना हुआ है। पाकिस्तान मुसलमान उम्मा का अबू बना हुआ है। ये लोग बीजेपी से इसलिए नफरत करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 तलाक हटाया, हलाला बैन किया, स्कूल कॉलेज में से हिजाब हटाया, मदरसे को मॉडर्नाइज किया। ये सब तो उनके हिसाब से इस्लाम का खिलाफ है। ये सब फिर से लाना चाहते हैं। PFI जैसी संस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं। इंडिया में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस भी उनको डिफेंड करता है। भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन का दबाना ना भूले। जय हिंद।